की ओर चल दिए। तो जैसे ही माता पार्वती के कक्ष में पहुंचे तो कहा माता प्रणाम स्वीकार हो। कहा देवर्षि नारद आजकल आना जाना कम हो गया है क्या? कहा माता आना जाना कम नहीं हुआ है, आजकल लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है, इस कारण से हमने आना जाना कम कर दिया है। आपकी दर्शनों की इच्छा थी, बाबा से मिलना था, तो हम आज आपके पास आ गए। कहा नारद आपने बड़ा ही अच्छा किया जो आप यहाँ पर आए। बंधुओं, लोग कह देते हैं, इधर उधर की बातों में फंसा देते हैं, तो कह देते हैं ज्यादा नारद ना बनो। बंधुओं, अभी उन्हें नारद को जाना नहीं है। नारद जिसकी बात है कभी भी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। ये जन्म में हो चाहे दूसरे जन्म में हो। आज ध्रुव ने नारद की बातों पर विश्वास करा, क्या भगवान नारायण की प्राप्ति नहीं हुई? प्रहलाद ने नारद की बातों पर विश्वास किया, क्या भगवान की प्राप्ति नहीं हुई? कोई भी हो, जिसको नारद ने दर्शन दे दिया है उसे भगवान की प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद ने कहा माता सब कुछ ठीक है ना? कहा महाराज अब क्या कहें, सब ठीक है। कहा बाबा का हाल ठीक है? कहा आप तो बाबा को जानते हैं, 24 घंटा भजन पर बैठे रहते हैं, कोई दूसरा कार्य ही नहीं है। कहा तो आप बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कहा नारद जी क्या बताएं, इतना प्रेम, हमारे पति हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा माता क्यों, ऐसा क्या करते हैं? कहा कि जब वो समाधि में लगते हैं ना, उनकी समाधि जब लग जाती है तो उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो वह हमको बताते हैं आज हमने राम के दर्शन किया, हमने आज कृष्ण का दर्शन किया। नारद जी महाराज और तो सब ठीक है, जो गुरु मंत्र दिया जाता है ना वह किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन हमारे पति ने तो वो भी हमसे बता दिया है। देवर्षि नारद ने कहा माता आपका प्रेम आगे की ओर बहुत बढ़ता रहे। कहा माता आपके पतिदेव बहुत प्रेम करते हैं, तो ये भी बताया होगा जो मुंडों की माला गले पर पहने हुए हैं ये किसकी माला है? कहा महाराज प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन इस मुंडों की माला के बारे में आज तक नहीं बताया। कहा माता तो क्या खाक प्रेम करते हैं? जब मुंडों की माला के बारे में नहीं बताया तो कहाँ का प्रेम? हे माता नारद का प्रणाम स्वीकार हो, हम अब चल रहे हैं। और जाते जाते कह गए बाबा माता जी याद कर रही हैं, जल्दी पधारें। भोलेनाथ कहने लगे आपका आगमन घर के अंदर से हुआ है, जरूर माता याद करती होंगी। हे नारद जहां तुम्हारा आगमन हो जाए वहां पर कोई याद ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान भोलेनाथ गए। पहले कोप भवन हुआ करता था, यानी जब माताएं रुष्ट हो जाती थी तो उसके बाहर कोप भवन में चली जाती थी और बाहर लिखा होता था कोप भवन। और हमारा भारत देश इतना विचित्र है, खाली कमरा हो और कमरा के बाहर लिख दिया जाए अंदर जाना मना है, तो लोग वहीं पर जाएंगे, कहेंगे इसमें अंदर जाना मना क्यों लिखा है, कुछ तो होगा। यानी पहले कोप भवन हुआ करता था। जब कोप भवन में माता जी गई, भोलेनाथ पहुंचे। कहा देवी क्या कारण है? कहा कि आप हमसे बात मत करो, हम आपसे बात करना नहीं चाहती। कहा हुआ क्या है देवी बताएं तो हमको। कहा कि अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। कहा देवी अंदर से काला तो वह होता है जिसने कोई गलत काम किया हो, हम तो पूरे दिन भगवान के भजन में मगन रहते हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं? कहा कि क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? कहा देवी ये भी पूछने की बात है, प्रेम तो हम इतना करते हैं कि हम आपसे अब क्या बताएं।
माता पार्वती ने कहा, अगर प्रेम करते होते जो आप मुंडों की माला पहने हुए हैं, यह बता देते यह किसकी माला है। कहा, देवी यह बताने की कभी इच्छा ही नहीं हुई और आपने मौका ही नहीं दिया, तो हमने बताना अच्छा ना समझा। तो कहा कि आप सुनना चाहती हो? कहा कि हाँ। कहा कि हे देवी, आपने जितनी बार जन्म लिया है और आप जितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई हो, वह हम खोपड़ी की माला आपकी पहने हुए हैं। आपने इतनी बार जन्म लिया है और आप इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हो गई हो। कहा, भोलेनाथ यह बताने की कृपा करें, केवल हमारा शरीर ही बस क्यों जन्म लेता है और फिर मर जाता है, आपका शरीर ना कभी जन्मता है और ना मरता है, इसका कारण क्या है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे माता पार्वती, हमने उस कथा को श्रवण किया है जिससे श्रवण करने मात्र से चैतन्यता आ जाती है और अमरता को प्राप्त हो जाती है। कहा कि वह कौन सी कथा है? कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की वह कथा है जिसके श्रवण करने से हम अमर हैं। कहा, सरकार हमें भी यही कथा सुनाइए, हम भी अमर होना चाहते हैं। तुरंत भोलेनाथ अमरनाथ की पावन पुनीत गुफा में गए और गुफा में जाकर कहने लगे, देवी बैठिए। और एक स्थान पर माता पार्वती बैठी और दूसरे आसन पर भोलेनाथ बैठे और वहां पर कोई नहीं था, केवल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही थी। और एक अंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया और भोलेनाथ ने अमर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कहा, देवी जब हम कथा सुनाएं तो आप हाँ हाँ कहते जाना, यानी ओम, यानी हमको पता तो चले कि हम कथा आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही। कहा, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। और भगवान भोलेनाथ ने आंख बंद की और अमर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की, चौथे पांचवें दिन की कथा में भगवान जब उद्धव जी आए और उद्धव जी से जब भगवान मिले और कहा कि हम विदुर के ऋणी हैं, यह कथा आप विदुर को सुना देना, हम उनके ऋण से उऋण हो जाएंगे। जब ऐसी कथा चल ही रही थी और माता पार्वती जी की निद्रा लग गई और जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माता पार्वती जी की आंख खुली और कहा, महाराज फिर उद्धव जी ने क्या कहा? कहा कि मतलब, आपका मतलब क्या है? कहा कि कथा तो पूर्ण हो गई। कहा, महाराज हम सो गए थे तो ओम ओम की आवाज कौन दे रहा था? जब देखा कि एक पक्षी वहीं पर पड़ा हुआ था। भोलेनाथ ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन बिना नियम की कथा सुनी, इसमें इसका दोष है। कथा कभी भी पंडाल के पीछे होकर नहीं सुननी चाहिए, कथा पंडाल के सम्मुख आकर ही सुननी चाहिए, यानी सामने बैठकर। तुरंत भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया और वह पक्षी दौड़ता दौड़ता सम्यक प्रस आश्रम में गया। वेदव्यास जी की पत्नी कह रही थी कि हे स्वामी, वृद्ध अवस्था आ गई है, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई है, क्या हम निसंतान रहेंगे? वेदव्यास जी कहने लगे, देवी अगर परमात्मा की इच्छा होगी तो हमें जरूर संतान होगी। और एक उबासी आई, वह तोता देवी जी के गर्भ में चला गया और भोलेनाथ का त्रिशूल वहीं पर गड़ गया। भोलेनाथ का त्रिशूल जब गड़ा तो भोलेनाथ कहने लगे, अरे तुम बाहर आ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
आज तूने कथा का अपमान किया है। भोलेनाथ का त्रिशूल वहीं पर गड़ गया। 12 वर्ष हो गए, बिट्टा देवी के गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अपने पति वेदव्यास जी को बुलाया, कहने लगे कि स्वामी, हमारे गर्भ में कोई वेद मंत्र का उच्चारण करता है। वेदव्यास ने कहा, देवी, ये सच में कोई ब्राह्मण भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा, लेकिन हमें गर्भ में बहुत कष्ट हो रहा है। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, बाहर आओ, आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, आप बाहर आओ। वह बालक कहने लगा कि हे पिता, हम बाहर आएंगे तो हमें नारायण की माया ठग लेगी, हम बाहर आने वाले नहीं हैं। वेदव्यास ने कहा, आप बाहर आओ, कोई भी नारायण की माया आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। वेदव्यास जी की बात नहीं मानी और पुत्र कहने लगा, जब तक मायापति भगवान नारायण आकर नहीं कह देते, हे पुत्र बाहर आओ, तुम्हें हमारी माया का कोई असर नहीं होगा, तब तक हम बाहर आने वाले नहीं हैं। भगवान नारायण आए और भगवान नारायण कहने लगे, पुत्र बाहर आओ, मैं मायापति विष्णु यह कहता हूं, तुम्हें हमारी माया का कोई असर नहीं होगा, हे पुत्र बाहर आ जाओ। जब भगवान नारायण ने ऐसा कहा और भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, यह त्रिशूल आप वापस लीजिए, माता बिट्टा देवी के गर्भ में भगवान भक्त है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल वापस लिया। तुरंत ही सुखदेव जी मात्र गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही अपना नारा पकड़ा और जंगल की ओर चल दिए। बेटा व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, पुत्र रुको, हमारी बात तो सुनो, अभी अभी तुमने जन्म लिया है ना, हमारी एक बात सुन लो, पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी रुकने वाले नहीं थे। सुखदेव जी की तरफ से पेड़ पौधों ने कहा कि हे व्यास, इस संसार में कौन किसी का पुत्र है, कौन किसी का पिता है, यह संसार नाशवान है, ना तुम्हारा कोई पुत्र है ना तुम्हारा कोई बेटा है, तुम यहां से जाओ। तब भी व्यास जी नहीं माने और पीछे पीछे दौड़ने लगे। सुखदेव जी को देखकर देवंगनाएं नग्न स्नान कर रही थीं, कोई पर्दा नहीं किया, और पीछे से वृद्ध व्यास जी आए और व्यास जी को देखकर देवंगनाएं जो नग्न स्नान कर रही थीं, उन्होंने पर्दा कर लिया। वेदव्यास जी कहने लगे कि हे देवियों, मेरा अभी युवा पुत्र यहां से गया तो आपने उनकी कोई मर्यादा नहीं की, लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूं तो आप हमारी मर्यादा कर रही हो, इसका कारण क्या है? देवंगनाएं कहने लगी कि हे व्यास, आपके पुत्र को संसार से कोई मतलब नहीं है, आपका पुत्र स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं समझता, लेकिन आप इस भेद को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हमने आपको देखकर मर्यादा की। वेदव्यास जी वहां से चल दिए और सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए। बैठे बैठे सोचने लगे, इस संसार के प्राणी कितने अधम हैं, कितने निश्चल हैं कि जन्म लिया और भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए। वेदव्यास जी को पता था इस कलयुग का प्राणी इस मोटे वेद को नहीं पढ़ सकता। एक वेद के 4 भाग किए और सोचने लगे, कोई भी एक भाग पढ़कर मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तब उनको याद आया कि शूद्र और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है।
तो उन्होंने 17 पुराण और महाभारत की रचना कर दी। महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत नाम के ग्रंथ की रचना कर दी तो भी वेदव्यास जी के हृदय में शांति नहीं मिली और बैठकर आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, प्रभु मैंने एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन हमारे मन में अभी संतोषी क्यों नहीं है। और सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे और देखते ही देखते देवर्षि नारद का आगमन हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण।